प्यारे स्टूडेंट, आज हम घनीय क्रिस्टल निकाय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि घनीय क्रिस्टल निकाय है वो कितने प्रकार के होते हैं। आपने इससे पीछे वाले वीडियो में घन के बारे में पढ़ा था कि घनीय क्रिस्टल किसे कहते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि घनीय क्रिस्टल किसे कहते हैं। पीछे बताया था मैंने आपको, देखो ऐसे बनाया था अपन ने, ये डायग्राम बनाया था यूँ, ऐसे डायग्राम बनाया था आपने। ये क्या कथा, घनीय क्रिस्टल निकाय या जालक, घनीय क्रिस्टल निकाय या घनीय क्रिस्टल जालक। परिभाषा पढ़ी थी आपने इसकी कि वे घनीय क्रिस्टल निकाय जिनके तीनों अक्षों की दूरियां समान हो, तीनों अक्षों की दूरियां क्या हो, समान हो, तथा प्रत्येक के मध्य 90 डिग्री का क्या हो, कोण हो, उसे घनीय क्रिस्टल निकाय कहा जाता था। पीछे पढ़ा था आपने टॉपिक में, इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि ये घनीय क्रिस्टल निकाय है वो कितने प्रकार का होता है, कैसे किस प्रकार से इनको डिवाइड किया है अपन ने। तो घनीय क्रिस्टल निकाय है 3 प्रकार का होता है। घनीय क्रिस्टल निकाय नंबर 1 सरल घनीय जालक, नंबर 2 काय केंद्रित घनीय जालक और नंबर 3 फलक केंद्रित घनीय जालक। फर्स्ट है इसमें देखिए सरल घनीय जालक, इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल को एस, क्यूबिक का सी, क्रिस्टल का सी। तीनों वर्ड्स का पहले अपन ने सिलेक्ट किया है। इस आधार पर इनको शॉर्टकट बोला गया है सरल घनीय जालक को SCC। याद रखना ये वर्ड आगे काम में आएंगे। तो जब SCC की बात हो तो आप समझना सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सरल घनीय जालक की बात हो रही है। तो सरल घनीय जालक कौन है भाई? अभी मैंने आपको रफ कॉपी में बताया था बना के कि सरल घनीय जालक वे होते हैं जिनमें अवयवी कण है। अवयवी कण आपको बताया था मैंने पीछे स्टार्टिंग में, जब भी अवयवी कण की बात हो तो आप परमाणु या अणु या किसी आयन के बारे में विचार करना है, दिमाग में रखना आपको, किसी अणु की या परमाणु की या आयन की बात हो रही है। तो वे घनीय जालक जिसमें अवयवी कण परमाणु, अवयवी कण केवल इसके कोनों पर ही, मात्रा कोष्टिका था एक प्रकार से जो अपने क्रिस्टल जालक में से निकाली थी एक इकाई, सही है। तो वे घनीय जालक जिसमें अवयवी कण केवल मात्रा कोष्टिका के कोने पर ही उपस्थित हो, कॉर्नर पर ही उपस्थित हो, कॉर्नर पर ही क्या हो, उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाएगा? सरल घनीय जालक। देखिए परिभाषा, वे घनीय जालक जिसमें अवयवी कण केवल मात्रा कोष्टिका के कोनों पर ही क्या हो, उपस्थित हो, उसे सरल घनीय जालक कहा जाता है। तो आपने पीछे एक मात्रा कोष्टिका पढ़ी हो, ध्यान में हो तो आपको मात्रा कोष्टिका पढ़ी थी आपने, घनीय जालक पढ़ा था, सरल घनीय जालक, घनीय जालक की परिभाषा पढ़ी थी अभी रफ कॉपी में बताया था मैंने आपको। वो एक प्रकार से सरल घनीय जालक ही है। इसमें अवयवी कण और कहीं उपस्थित नहीं है, देखिए आप, केवल और केवल कॉर्नर पर उपस्थित है। इस घर में अवयवी कण है वो कहाँ उपस्थित है? कॉर्नर पर, इसलिए इसको क्या कहा गया? बस केवल और केवल सरल घनीय जालक। तो आप याद रखना कि वह मात्रा कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल उसके कॉर्नर पर ही उपस्थित हो, कोने पर ही क्या हो, उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है? सरल घनीय जालक। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। आगे देखिए, अब इम्पोर्टेंट ये है, आपने याद किए क्या? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ एक नोट और इम्पोर्टेंट नोट और पॉइंट्स के बारे में बताया था कि प्रत्येक घनीय जालक में 12 किनारे होते हैं, प्रत्येक घनीय जालक में 8 कोने होते हैं, प्रत्येक घनीय जालक में 2 फलक होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ध्यान हो तो आपको, इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बताए थे मैंने आपको कि प्रत्येक घनीय जालक में 12 किनारे होते हैं, प्रत्येक घनीय जालक में 8 कोने होते हैं, प्रत्येक घनीय जालक में 2 विपरीत फलक होती हैं, प्रत्येक घनीय जालक में 6 फलक होती हैं, प्रत्येक घनीय जालक में 1 केंद्रीय भाग होता है। फिर आपको नोट करके मैंने बताया भी था कि हम जानते हैं कि 12 किनारे होते हैं,
एक घनी जालक का उसका भाग होता है 1/4। इसी प्रकार से 8 कोने होते हैं, इकाई घनी जालक के लिए उसका भाग होता है 1/8। पिछले वाले वीडियो में बताया था, मैंने कहा भी था आपको कि अच्छे से पढ़ना है इनको, बिल्कुल क्लियर, तभी आपको अगले वाले पॉइंट समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। एक घनी जालक में 6 फलक होते हैं, इकाई घनी जालक के लिए उसका भाग कितना होता है 1/2 भाग होता है। पहले इनको अच्छे से समझना, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक समझ पाओगे आप। तो आप आज इस वीडियो में अपन सरल घनी जालक की परिभाषा पढ़िए। अब इम्पोर्टेंट ये आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सरल घनीय जालक में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। सरल घनीय जालक में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो क्वेश्चन के रूप में बताया मैंने आपको। वैसे ये थ्योरी में अपन पढ़ रहे हैं कि सरल घनीय जालक की परिभाषा हो गई, अवयवी कण केवल कोने पर उपस्थित हो वो सरल घनीय जालक होगा। अब इस सरल घनीय जालक में अवयवी कणों की संख्या देख रहे हैं कि कितनी संख्या होगी। तो टॉपिक लिखा गया है कि सरल घनीय जालक में अवयवी कणों की संख्या निम्न होगी। कैसे निकाली जाएगी, देखिए क्या निकाल रहे हैं हम, कणों की संख्या निकाल रहे हैं, अवयवी कणों की संख्या। तो लिखा गया नीचे अवयवी कणों की संख्या बराबर, कैसे निकालेंगे अवयवी कणों की संख्या, इकाई जालक के लिए कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का भाग कितना होता है, कुल कितने होते हैं बेटा, कुल होते हैं 8। अकेला कितना का होगा, देखा इकाई जालक के लिए, इकाई जालक के लिए ऊपर बताया था वीडियो में, इकाई जालक के लिए 1/8, तो 1/8 तो इकाई के लिए हो गया, और गुणा कुल कितने हैं, वो कितने हैं टोटल कॉर्नर पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने हैं 8। तो 1/8 गुणा 8, ये गुण 8 क्या है, देखो कोष्टक में दिखाया गया है कि कुल अवयवी कणों की संख्या है, तो 8 और 1/8 ये है इकाई जालक में, इकाई जालक के लिए कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का भाग है ये 1/8। तो 1/8 गुणा 8, 8 से 8 कट जाएगा, कितना हो जाएगा केवल 1। तो सरल घनीय जालक में अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी 1। इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। देखिए हम अवयवी कणों की संख्या देख रहे हैं, किसमें, SCC में अवयवी कणों की संख्या देख रहे हैं। कैसे निकालें, सबसे पहले तो आप ये कहोगे कि सर सरल घनीय जालक है उसमें इकाई, ये जो इकाई घनीय जालक है इसका कितना भाग होता है, एक जो अवयवी कण है कॉर्नर पर एक अवयवी कण है, इसका एक अवयवी कण है, टोटल 8 होते हैं, टोटल 8 होते हैं, तो अकेले का हिस्सा कितना होगा 1/8। इकाई घनीय जालक का हिस्सा कितना होगा, अकेले का एक अकेला अवयवी कण का 1/8 गुणा, ऐसे ही टोटल कितने हैं पूरे में 8 हैं, 8 8 एक कैंसिल, कितना आएगा 1। तो ये क्या आ गया, सरल घनीय जालक में अवयवी कणों की संख्या आ गई है, कितनी होती है याद रखना, SCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी 1। क्या कण, ठीक है, अवयवी कण तो 1 होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है इसमें, काय केंद्रित घनीय जालक, काय केंद्रित घनीय जालक। देखिए काय केंद्रित घनीय जालक, काय केंद्रित घनीय जालक इंग्लिश में बोलते हैं काय को बॉडी, केंद्र को सेंटर्ड, और घनीय जालक क्यूबिक क्रिस्टल। तो इनका तीनों का वर्ड लिया गया है BCC, तो शॉर्टकट हो गया इसका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में क्या है, देखिए बिल्कुल इजी है, समझना है, इनको परिभाषाओं को रटना नहीं है। मैं आपको इसकी थ्योरी समझाने से पहले केवल आपको डायग्रामेटिक रूप से समझा रहा हूँ। आपको सरल घनीय जालक याद है, बिल्कुल याद है आपको, क्या ये है सरल घनीय जालक, ये सरल घनीय जालक, ये है ना सरल घनीय जालक। इसकी परिभाषा पढ़ी अभी अभी अपन ने SCC की, कि सरल घनीय जालक वो होता है जिसमें अवयवी कण केवल कहाँ उपस्थित हो, केवल और केवल कॉर्नर पर, कोने पर ही उपस्थित हो, उसे सरल घनीय जालक कहा जाता है। सही है। अब पढ़ रहे हैं हम काय केंद्रित घनीय जालक, क्या पढ़ रहे हैं हम, काय केंद्रित घनीय जालक पढ़ रहे हैं।
तो काय केंद्रित घनीय जालक, काय मतलब बॉडी, शरीर, तो इसके शरीर में यदि एक कण और उपस्थित हो, इसके लिए तो ये भाई एक काय सरल, ये घनीय जालक का सरल घनीय जालक, इसके लिए तो यही शरीर है, इसका खुद काय है, इसका शरीर है, इसमें और एक अवयवी कण उपस्थित हो, तो अब ये सरल घनीय जालक नहीं रह गया, अब ये कौन सा जालक बन गया, काय केंद्रित घनीय जालक, इसके शरीर में, इसकी बॉडी में और आ गया एक अवयवी कण। तो इसकी परिभाषा बताऊं अब, फिर देखो आप लिखी हुई परिभाषा को देखना पड़ के, मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं आपको डायग्राम के हिसाब से ही, कि वह घनीय जालक जिसमें अवयवी कण उसके कोनों के साथ साथ, कोने पर तो इसमें भी है ही, तो अवयवी कण कोने के साथ साथ उसके केंद्र में भी क्या हो, उपस्थित हो, उसे काय केंद्रित घनीय जालक कहा जाता है। देखिए पढ़िए आप इसको, वह घनीय जालक जिसमें अवयवी कण मात्रक कोष्टिका के कोनों के साथ साथ उसके केंद्र में भी उपस्थित हो, काय केंद्रित घनीय जालक कहलाता है। देखिए डायग्राम, कि वह मात्रक, ये पूरी मात्रक कोष्टिका इकाई घनी तो है ये मात्रक कोष्टिका, उसमें अवयवी कण कोने के साथ साथ, कोने पर तो है ही है, इसके साथ साथ कहाँ पर भी हो, वो केंद्र में भी उपस्थित हो, तो उसे क्या कहा जाता है, घनीय क्रिस्टल निकाय या घनीय, वो काय केंद्रित घनीय जालक कहलाता है, काय केंद्रित घनीय जालक कहलाता है। अब सेम वही आता है कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में परिभाषाएं ये कम पूछी जाती हैं, ज्यादातर पूछी जाती हैं कि बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, या काय केंद्रित घनीय जालक में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कैसे निकालेंगे अपन अवयवी कणों की संख्या, देखिए पीछे अपन पढ़ चुके हैं सरल घनीय जालक में, तो कैसे निकाली थी, 1/8, भाई कोने पर तो है ही है, इनके लिए निकाल चुके हैं पीछे अपन, कॉर्नर वालों के लिए, तो इसका अकेले का हिस्सा कितना होगा, इकाई कोशिका के लिए 1/8 गुणा टोटल कितने हैं कॉर्नर पर, 8 गुणा 8, ये तो पीछे सरल घनीय जालक का था ही। आगे देखिए प्लस में 1, ये एक और जुड़ गया ना इसमें, तो प्लस में क्या आ गया, 1, इससे पीछे कट किया था अपन ने, 8 से 8 कट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, और प्लस 1 कितने हो गए, 2, तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी, देखिए अवयवी कणों की संख्या इसमें कितनी आएगी, 2, तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी हुई, 2। देखिए आपको कहा जाएगा कि बीसीसी में, इसमें बीसीसी काय केंद्रित, ये केंद्र में, इसके लिए अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले तो इसको न मान करके, बीच वाले को न मान करके इसका निकालोगे, तो इसका पीछे निकाल चुके हो आप, कैसे निकालते हो सरल घनीय जालक का, 1/8 गुणा 8, ये तो सरल घनीय जालक का था, है ना। अब एक अवयवी कण को सेंटर में रख दिया, तो प्लस में 1, सोल्व कर लो इसको, 8 से 8 कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्लस में 1 और है, कितना, 2, क्या, अवयवी कण। तो बीसीसी में कितने आ जाएंगे अवयवी कणों की संख्या, 2। क्लियर। नेक्स्ट है फलक केंद्रित घनीय जालक। फलक केंद्रित घनीय जालक, भाई फलक पीछे बताया था, दीवार, ये हो इनके 6 दीवार होती है ना, 1 2 3 4, और एक ये सामने वाली 5, और इसके पीछे वाली 6। हाँ, यहाँ पर अवयवी कण है, वो कॉर्नर पर तो है ही है, साथ के साथ इसके फलक के केंद्र में भी है, फलक के केंद्र में भी है, फलक के केंद्र में भी है, तो वो क्या कहलाएगा, फलक केंद्रित घनीय जालक। इसको शॉर्टकट में कहा जाएगा FCC, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। परिभाषा देखिए, वह घनीय जालक जिसमें अवयवी कण मात्रक कोष्टिका के कोनों के साथ साथ उसके फलक में भी उपस्थित हों, फलक केंद्रित घनीय जालक कहलाता है। फलक के केंद्र में भी उपस्थित हों तो फलक केंद्रित घनीय जालक कहलाते हैं। मतलब ये फलक, ये होती हैं फलक, दीवारें, अपनी रूम की ये दीवारें तो होती हैं, ये ऊपर छत, नीचे फर्श, ये दीवारें तो होती हैं, तो ये घनीय जालक के लिए दीवार है, फलक है। इनके केंद्र में भी उपस्थित है कण, मात्रक कोष्टिका के कोनों के साथ साथ उसके केंद्र में भी, फलक के केंद्र में भी उपस्थित हो, तो उसे क्या कहा जाएगा,
फलक केंद्रित घनीय जालक FCC कहलाया जाएगा। इसमें अवयवी कणों की संख्या देखिए, अवयवी कणों की संख्या निकालें इसमें अपन। तो भाई सबसे पहले आप सिंपल के लिए निकालोगे, सिंपल तो है ही है, कोने पर तो है ही है कण, अवयवी कण, इसके लिए तो निकाल चुके हो आप। क्या 1/8 गुणा 8 प्लस, देखो ये 1/2 कैसे आया, आपको पता है ना कि एक जो ये फलक होती है इसका अकेले का हिस्सा कितना होता है भाई, एक रूम ये दीवार है, एक तो इसका हिस्सा इधर वाले रूम के लिए भी है, और इसके इस साइड में रूम हो तो उसका हिस्सा भी होगा इस दीवार का। तो ये दीवार अकेली एक दीवार 2 रूम का हिस्सा होती है, अकेले रूम का हिस्सा कितना है 1/2। तो अकेले घनीय जालक का इस फलक का हिस्सा कितना है 1/2। ऐसे टोटल कितने हैं ये फलक, 6 हैं, 1 2 3 4, एक के सामने वाली 5 और एक के सामने से पीछे वाली 6। तो टोटल कितने हैं 6 फलक हैं, इनमें अवयवी कण उपस्थित है। तो इनको सोल्व कीजिए आप, 8 से ये 8 कट गए थे, एक आया था और 2 दिए 6, 3 ये आ गए 3 और एक ये इधर वाला 4, कितने आगे इसमें अवयवी कणों की संख्या टोटल 4। एक तो इसका आ गया था, एक तो इसका आ गया और 2 3 6 3 इसके आ गए थे, कितने हो गए टोटल अवयवी कणों की संख्या 4। क्लियर। तो FCC में कितने हो गए कणों की संख्या 4। ऐसे समझिए, देखिए इनमें कि ये घनीय जालक है, ये घनीय जालक है, सरल घनीय जालक, इसमें अवयवी कण है, वो कॉर्नर पर तो है ही है, कॉर्नर पर तो है ही है, इसके साथ साथ कहाँ पर हो, केंद्र, फलक के केंद्र में, ये फलक है, ये फलक है, इसके केंद्र में भी उपस्थित हो, फलक के केंद्र में भी उपस्थित हो, फलक के केंद्र में भी उपस्थित हो, फलक के केंद्र में भी उपस्थित हो, इस वाले फलक ये हो गई, इस वाले फलक ये हो गई, फलक के केंद्र में उपस्थित हो। तो ये क्या हो गई FCC, फलक केंद्रित घनीय जालक के कोण को अवयवी कण है वो कोने के साथ साथ उसके फलक के केंद्र में भी उपस्थित हो, उसे फलक केंद्रित घनीय जालक कहा जाता है। इसमें अवयवी कणों की संख्या देखिए, सरल घनीय के जालक के लिए तो आप निकालते ही हो, पता ही है कैसे निकालते हैं सरल घनीय के जालक। भाई आप इनको हटा दोगे तो सरल घनीय जालक तो बचेगा ही बचेगा, इनको हटा दोगे फलक वाले को तो सरल घनीय जालक तो बचेगा ही बचेगा। तो सरल घनीय जालक के लिए निकालते हो 1/8 गुणा 8, फिर प्लस, आप फलक के लिए निकाल रहे हो, फलक के लिए इसका एक दीवार का अकेले रूम के लिए कितना हिस्सा होगा, एक दीवार का दो रूम, एक अकेले एक दीवार मिलकर 2 रूम बनाती है, एक तो इधर वाला रूम और एक इस साइड में यदि रूम बना होगा उसका भी भाग होगा, अकेले इस रूम का कितना हिस्सा हुआ 1/2, तो प्लस में 1/2 गुणा, ऐसे कितनी दीवार होती हैं एक रूम में 6, 1 2 3 4 और एक सामने वाले 5 और एक इससे विपरीत वाली 6, कट करो इनको, इसके इसमें कितना जाएगा 3 और इसका कितना जाएगा 1, 3 और 1 4, अवयवी कण कितने हो गए 4। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, देखो FCC पहला आता है, उसमें अवयवी कण होता है 1, ठीक है, कैसे निकालते हैं याद है ना, 1/8 गुणा 8 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद में BCC में कितने होते हैं अवयवी कणों की संख्या 2, कैसे निकालते हो 1/8 गुणा 8 प्लस में 1, कितना आ जाएगा टोटल 2, अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी 8 से 8 कट जाएगा, 1 आ जाएगा और प्लस में 1 कितने हो जाएंगे 2, तो BCC में कितने आ जाएंगे 2। फिर तीसरा कौन सा पढ़ा था FCC, फलक केंद्रित घनीय जालक, अभी पढ़ा है आपने, उसको कैसे निकालोगे 1/8 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा 6, 1/2 दीवार का हिस्सा आधा होता है, टोटल दीवार 6 होती है, अच्छा आ गया। इसको सोल्व करोगे 1, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 3, 2 3 6 3, तो 3 और 1 ये 4, तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी FCC में 4 आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।